अभी तो काम किसका होगा? शिव शंकर भगवान का। श्रृंगार करने का काम उनका है। वो धरती पर जब तांडव करेंगे, जब धरती पर कदम रखेंगे तो बड़े बड़े भूकंप आएंगे। जब लोगों को श्रृंगार करने का काम उनका है तो विनाश का समय आ रहा। लेकिन अभी मनाए हुए कि हमारे बच्चे लोगों को समझा रहे, थोड़ा वक्त दे दो, समय दे दो, तुम्हारी सृष्टि चाहे तब कर देना, लेकिन थोड़ा समय मांग रखा। नहीं तो प्रेमियों, इस सृष्टि को चलाने वाले 5 देवता, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 देवता नाराज खड़े। दो देवता एक साथ लोगों को सजा देंगे। अग्नि देवता जगह जगह आग लगा देगा। पवन देवता इतना तेज चलेगा आग बुझने नहीं पाएगी। धरती से पत्थर उड़ेंगे, ऊपर से ओला पत्थर गिरेंगे, लोगों के ऊपर बहुत पड़ेंगे। लाशों पर लाशों का होगा नजारा। सुनते जाओ संदेशा हमारा, याद जमाना बदलेगा। ये धरती माता इतनी नाराज खड़ी है कि लोग मुझके ऊपर इतना खून बहाया जा रहा है, इतने पशु पक्षी को मारकर खून अत्याचार दुराचार किया जा रहा है, माँ बहनों की लाश लूटी जा रही है, 5-5 7 साल की बच्चों के साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है। मैं करवट लूंगी। करवट का मतलब ऐसे बड़े बड़े भूकंप लाऊंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें घेर कितने आसमान में उछल जाएंगी। और इस धरती माता पर जो समुद्र देवता है, जल देवता, इस धरती पर 3 गुना जल है, 1 गुना धरती उगाड़ी है, 3 गुना में पानी भरा हुआ है। समुद्र देवता बोल रहा है कि माँ के आंचल ने लोगों ने इतना गंदा खून से लपटप कर दिया, मैं माँ के आंचल को साफ करूंगी। जब समुद्री लहरें उफान आएगी, इतने को माँ बाकर समुद्र में ले जाकर समा देगा। इसलिए प्रेमियों, आगे का समय अच्छा नहीं है, बड़ा ही विनाशकारी समय है। उनसे बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त बनाने के लिए, आपके घर में रिद्धि सिद्धि बरकत सुकून शांति लाने के लिए ऐसे संसद गुरु आपके अभी पुष्कर में भी आए। लेकिन महात्मा आते हैं, सत्संग भी सुनाते हैं, नामदान भगवान से मिलने का रास्ता भी देते हैं, लेकिन उनको करते नहीं है। डॉक्टर के पास लोग जाते हैं बीमारी को लेकर, डॉक्टर बीमारी को देखकर, बहुत डॉक्टर काबिल होता है, दवा भी बड़ी अच्छी देते हैं, लेकिन आप परहेज नहीं रखोगे और दवा नहीं खाओगे तो बीमारी जाएगी। बहुत सारे लोग बाबा जी के पास चले जाते हैं, शराब मीट मांस खाना तो उनकी दया से छूट जाता है, तो परहेज तो रखने लग जाते हैं। परहेज गुरु महाराज ने क्या बताया? शराब ने पीना, मीट मांस ने खाना, पराय स्त्री को गलत नजर से नहीं देखना, मेहनत और ईमानदारी से काम करना, और 24 घंटा में 22 घंटा गृहस्थी का काम करना, 2 घंटा भगवान का भजन करना। ये गुरु महाराज परहेज बताते हैं। अब दवा गुरु महाराज ने क्या बताया? 1 घंटा सुबह और शाम, जो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, जो पाप और पुण्य को हटाने के लिए, दिव्य दृष्टि खोलने के लिए, जो घर के अंदर दुख सुख जो आपके अंदर आ रहा है, रिद्धि सिद्धि बरकत नहीं मिल रही है, हारी बीमारी दुख तकलीफ पीछा नहीं छोड़ रही है। बीमारी 2 तरह की होती है, एक तो कर्मों की बीमारी होती है और एक मौसम के बदलाव से होती है। सर्दी गर्मी बरसात जुकाम लग जाता है, डॉक्टर की दवा गोली खाने से वो चली जाती है, लेकिन एक कर्मों की बीमारी हो जाती है। पहले के जन्म में जो बुरा कर्म किया, जैसे धृतराष्ट्र कृष्ण भगवान से पूछा, कौरवों का पिता, कि मैं अंधा क्यों हो गया? तो कृष्ण भगवान ने कहा तुम्हारे बुरे कर्म, कि मैंने तो इस जन्म में कोई बुरा कर्म नहीं किया, कि पिछले जन्म में कि मैंने भी ऐसी साधना किया, 100 जन्म को तो मैं पीछे देख लिया, कोई बुरा कर्म नहीं किया। तब कृष्ण भगवान ने अपनी योग शक्ति देकर उनको ज्ञान कराया, 106 जन्म पहले जो बुरा कर्म किया उनकी सजा ये आपको मिल रही। तब कृष्ण भगवान से क्या कहा? कृष्ण भगवान से बोले कि मुझे दूसरे तीसरे पहले जन्म में ये सजा क्यों नहीं मिली, अब 106 जन्म के बाद में ये सजा क्यों मिल रही? तब कृष्ण भगवान ने क्या कहा? उस समय में तुम्हारा पुण्य का पलड़ा भारी था, इन्हें इतना पुण्य कर रखा था, वो पाप की फाइल दब गई। जैसे आपके देश में कोई राजनेता है या धनी मानी आदमी, धन दौलत वाला है, जिनका दबदबा है, तो बुरा काम भी करता तो दब जाता है नीचे, लेकिन जब धन दौलत खत्म होता है या राजगद्दी से हटता है तो फाइल उखड़ती है, तो फिर सजा मिलती है नहीं मिलती? ऐसे ही कहा कि उस समय में तुम्हारी पाप की फाइल दब गई, लेकिन 106 जन्म में पुण्य कम किया, पाप ज्यादा किया, तो ये पाप की फाइल 106 जन्म बाद में उभरी है, अब जाके तुमको अंधा होना पड़ा। ऐसे प्रेमियों, जब बीमारी हो, चाहे दुख तकलीफ हो, कर्मों की आती है, तो कर्म काटने की युक्ति कौन बताते हैं? महात्मा महापुरुष बताते हैं। न कोई घर छुड़ा रहे, न कोई गृहस्थी छुड़ा रहे, न कोई बच्चे छुड़ा रहे, न आपकी जाति छुड़ा रहे, न आपकी समाज छुड़ा रहे,
आप जहाँ शादी करते वहाँ करो, जिस समाज में रहते उस समाज में रहो, आपका खान पान जो शाकाहारी परमात्मा ने बनाया वो खाओ, और 24 घंटा में से 22 घंटा गृहस्थी का काम करो, लेकिन 1 घंटा सुबह शाम। तो पहला नाम ब्रह्मा विष्णु महादेव का पिता का नाम बताया, 4 नाम परे बताया, उनकी 8 तरह की माला बताई। पहली माला जय गुरुदेव की माला। अब लोगों को शंका हो जाती है इस जय गुरुदेव नाम से, ने तो राम का नाम लेते, ने कृष्ण का नाम लेते, ने देवी देवता का नाम लेते, जय गुरुदेव इनके गुरु जी के नाम को जपते, लेकिन उनको क्या पता कि जय गुरुदेव नाम इनका गुरु जी का है। बांस के आगे बीम बजाओ, वो क्या राग में समझेगी, अनपढ़ के सामने किताब रखो तो वो क्या पढ़ेगा। तो इसी तरह से प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु महाराज का नाम नहीं है। शंका लोगों को हो जाती है, विनाश कराती है। जब महात्मा महापुरुष इस धरती पर आते हैं, भगवान के हरि के 1000 लाख नाम होते हैं, लेकिन जब महात्मा महापुरुष धरती पर आते हैं, जिस भगवान का नाम को जगाते, उस समय में उस भगवान के नाम ही शक्ति में पावर काम करती है। जब वो शक्ति दूसरे महात्मा आते हैं, वो नाम की पावर जब खत्म होती है तो दूसरे नाम को जगा लेते हैं, तीसरे नाम को जगा लेते हैं। ऐसे संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं। जैसे राम भगवान इस धरती पर नहीं आए, उनके पहले राम नाम को किसने जगाया? वाल्मीकि जी ने। कहीं पहले लिख दिया राम भगवान पैदा नहीं हुए कि इस समय में त्रेता में राम नाम से शक्ति होगी, लोगों का उद्धार होगा। तो जब इस धरती पर राम भगवान आए थे, राम नाम में शक्ति महात्माओं ने पहले भर दी। तो जब समुद्र में जा रहे थे, पत्थर पर राम नाम लिखकर डाले थे तो पत्थर तैरने लग गए। लंका पूरी जल रही थी, हनुमान जी ने जला दिया। विभीषण जी के घर पर राम नाम लिखा हुआ था, पूरी लंका जल गई, लेकिन विभीषण जी का घर का बाल बांका नहीं हुआ। इसलिए तो गुरु महाराज कहते, बच्चा ये समय का जीता जागता जय गुरुदेव नाम है, इनका झंडा लगा दो, दीवार पर लिख दो। तो ये जय गुरुदेव। तो उस त्रेता के बाद में द्वापर आ गया। द्वापर में महात्मा महापुरुषों ने कृष्ण नाम में पावर ताकत भर दिया। द्रौपदी को पता था राम भी भगवान का नाम है, लेकिन उनको ये जानकारी है कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान में पावर ताकत महात्माओं ने भर दिया। समय का ये नाम है, इससे काम होगा। तब द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, तब द्रौपदी ने किस नाम को पुकारा? कृष्ण नाथ द्वारकाधीश मेरी लाज बचाओ। तब उनकी आवाज पर कृष्ण भगवान ने उनकी लाज बचाई। 60,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन उसका लज्जा नहीं लूट पाया। किस नाम को पुकारा? कृष्ण नाथ द्वारकाधीश मेरी लाज बचाओ, कृष्ण नाथ द्वारकाधीश मेरी लाज बचाओ। कई हजार हाथियों का बल रखने वाला दुशासन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन लज्जा नहीं लूट पाया। तो उसमें कृष्ण नाम में पावर ताकत द्वापर में थी। उनके बाद में कलयुग लग गया। कलयुग में महात्मा महापुरुषों ने अलग अलग नाम को जगाया। 5000 अभी कलयुग का बीता है, 4,32,000 का कलयुग बताया है। लेकिन पहले चरण में इतना पाप आ गया, कलयुग का निकलना मुश्किल हो गया। 750-800 वर्ष पहले प्रकट संत कबीर साहब जी आए, उन्होंने सत साहिब नाम को जगाया। जब उनके जाने के बाद में दूसरे महात्मा महापुरुष, कहने का मतलब ये अपने सिखों में से ये उन्होंने सत साहिब, इनको कहने का वाहिगुरु नाम को जगाया नानक जी ने। और उनके बाद में अनेक महात्मा अलग अलग नाम को जगाया। इसी तरह से आगरा में शिवदयाल जी महाराज आए थे, उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा यानी जीवात्मा, स्वामी यानी परमात्मा, उनसे लोगों के काम हुए। और उनके बाद इसी तरह से गुरु महाराज ने ये जय गुरुदेव नाम को जगाया। ये जय गुरुदेव नाम आपके हनुमान चालीसा की लास्ट की लाइन में भी लिखा है, जय जय गुरुदेव कृपा करो ने गुसाई की। और गुरु किसके नहीं होता? इस नाम में सारे देवी देवता और भगवान का नाम समाया हुआ। आप जय बजरंगबली बोलो, जय तेजाजी बोलो, जय भैरू जी बोलो, तो इस नाम के आगे सर्वप्रथम में क्या लगाया? जय। जय के बाद में क्या लगाया? गुरु। भगवान से कौन मिलाते हैं? गुरु मिलाते हैं। और देव किसका? देवी देवता। तो जय गुरुदेव नाम में सब परमात्मा का नाम समाया हुआ। जय यानी सदा रहने वाला, गुरु यानी अंधेरे में प्रकाश करने वाला, देव यानी सदा देने वाला। तो ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सत्युग आएगा, 2 युगों की सब टक्कर होगी। उस समय में लोगों की रक्षा और मदद करेगा। जो लोग शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रहकर मुसीबत और संकट की घड़ी में 1 घंटा सुबह शाम आप जय गुरुदेव नाम बोल के देखना। मुसीबत और संकट की घड़ी में आप इनकी परीक्षा करके देख लेना। आपको शंका हो जाए कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का नहीं है, तो आप सब देवी देवता को, सब भगवान को याद करना। कोई तुम्हारी मदद नहीं करे तो आप जय गुरुदेव नाम को 11 बार बोलना, अंदर में प्रार्थना करना।
वक्त के संसद गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज की जो फोटो लगी है इनको देखना और इनके स्वरूप को याद करना। तो प्रेमी भाई बहनों, आपकी जब संकट टल जाए तब आप मान लेना। लेकिन परीक्षा लेने के बाद पहले गुरु महाराज ने एक शर्त रखा, इस शरीर के अंदर शराब, मीट, मांस, अंडा, मछली, पर, नारी, गलत कर्म मत करना। गलत कर्म करके अगर आप परीक्षा लोगे, उस नाम को लोगे, तो वो दया इस शरीर के अंदर नहीं उतरेगी, दया फट जाएगी। ये शरत गुरु महाराज ने रखा। जिसके घर में हारी बीमारी, दुख तकलीफ है, लड़ाई झगड़ा है, बरकत नहीं मिल रही है, तो गुरु महाराज ने चैलेंज के साथ में कहा 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को 2 महीना आप लगातार जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। जैसे राम नाम बोलते की ध्वनि बोलते, कृष्ण नाम की ध्वनि बोलते, ऐसे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बताया। इस ध्वनि को आप बोलकर देखो, जब आपके घर में फायदा होने लग जाए, मुसीबत और तकलीफ जाने लग जाए, तब आप मान लेना आपको कोई धन दौलत तो नहीं लग रहा है। खेती में काम करे, दुकान में काम करे, जहाँ भी करे, जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलो। शाम को जब इकट्ठा हो जाए, बच्चों को सबको बिठा कर जय गुरुदेव नाम ध्वनि बुला के फिर भोजन कर लो। अब जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलना कैसे रहेगा? 1 बार 2 बार मैं बुला देता हूँ, आप दोहरा लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अपने रिश्तेदार, परिवार, सगे संबंधी, इष्ट मित्रों का फोन आता है और अधिकांश तो दुखी की बात का फोन आता है। सुख का तो बिरला ही कोई कहता भाई मेरे सुख की ये बात है, खुशी की ये बात है। उनको भी बता दो कि शराब, मीट, मांस, अंडा, मछली मत खाना। और उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बताई कि कुछ पैसा लगने वाला नहीं, सुबह शाम आप सोते वक्त में इसको बोलो और जब फायदा हो जाए तो बाबा जी के पास पहुँच जाना। इसका कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई धन दौलत नहीं लग रहा। इसलिए प्रेमियों, ये घर घर में ध्वनि बोल दो। जिनको नामदान मिल गया उनकी कीमत को समझो। उस माला को खूंटी से टांगने नहीं होगा, उस नाम को, माला को लेकर उस नाम का सुबह शाम सुमरित ध्यान भजन करो। जिन्होंने प्रेमियों दवा परहेज रखा और ये दवा को लिया, जो आदमी चप्पल जूता पहनने के लिए नहीं था वो सफेद गाड़ी में आज घूमते हैं। और जिन्होंने बाबा जी के पास गए, केवल बाबा जी करते रहे, बाबा जी ने जो आदेश दिया उस आदेश का पालन नहीं किया, तो वो वहां के वहां रह गए। दया तो मिली, विश्वास तो हुआ, लेकिन आगे तरक्की नहीं कर पाए। अब आपके सामने रोटी पड़ी है थाली के अंदर, पेट में भूख लगी हो, रोटी रोटी करते रहो तो कभी भूख नहीं बजेगी। जब तक हाथ से उठाओगे नहीं, मुंह में डालोगे नहीं, पेट में जाएगी नहीं, तो कैसे भूख बजेगी? ऐसे प्रेमियों, गुरु महाराज ने साफ बता दिया, आपको अगर कर्मों को काटना है, आपको घर में रीति सीधी बरकत करना है, दया लेना है, तो गुरु महाराज जो गए, जिनको हवन बताया शाम के टाइम में, हवन भी विधि विधान से वो करो। और सुमरित ध्यान भजन आपको करने की जरूरत है, नाम ध्वनि करने की जरूरत है। जिनके घर में दुख तकलीफ है, हवन बराबर जिनको बताया अच्छी तरह से विधि विधान नहीं, उनको याद करो और नाम ध्वनि और सुमरित ध्यान भजन करो। जो नए लोग आए, जिनको नामदान नहीं मिला, परिवार रिश्तेदार के लोग आए, आप शंका मत करना, शर्म मत करना, रास्ता सच्चा है, नहीं तो आप करके देख लेना, परीक्षा करके देख लेना। और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आ रहा, सब लोगों को चलने की तैयारी करना। देखो, एक संस्था एक ऐसी है, ये संस्था किसी से चंदा चिट्ठी पैसा कभी रसीद नहीं काटती, और ये संस्था इतना जनहित का काम करती है। बाबा जी महाराज जब से अयोध्या में मंदिर शुरू हुआ था, 2 भंडारा बराबर चल रहे हैं। जो देखने के लिए जाता है उनको भी भोजन प्रसादी कराते हैं, जो काम कारीगर राजमिस्त्री बनाते हैं उनको भी भोजन प्रसादी कराया जाता है। बड़े बड़े तीर्थ, सोमनाथ, बद्रिकानाथ, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर भंडारा चलाया जाता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा,
आपके अजमेर की संगत ने आपके डेरा टू आश्रम से 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 हजार लोगों का रोज भोजन प्रसादी बनाती जाती थी। जब जिले में वितरण होते थे, मीडिया लोग आते थे, बड़े बड़े आदमी सेठ बोलते थे कि ये किसने चला रहा, ये बाबा जी क्या उज्जैन से खिलाते, इतना धन दौलत कहाँ से देते। तो हमने गुरु महाराज की दया से कहा कि चलाते तो बाबा जी की दया और ताकत पावर से, लेकिन बाबा जी आदेश देते हैं इनके भक्त लोग गांव में जो रोज कमाते रोज खाते, किसी ने लकड़ी दिया, किसी ने अनाज दिया, किसी ने तन की सेवा दिया, और ये छोटे छोटे लोग मिलकर ये सेवा कर रहे हैं। तो बड़े बड़े लोग दांत नीचे अंगुली दबा दिया, बड़े बड़े लोगों ने लाखों रुपए लेकर गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं, बहुत आपने अच्छी मेहनत कर लो, ये धन ले जाओ। तो गुरु महाराज की दया से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, जब तक आप एक बार गुरु महाराज के पास पहुंचो, ये गलत खाना पीना छोड़ो, फिर आपका ये किया जाएगा। तो ये संस्था किसी से चंदा चिट्ठी नहीं लेती। देश और विदेशों तक कोरोना काल में जब एम्बुलेंसों की कमी पड़ी थी, तो कई स्टेटों में आज भी निःशुल्क एम्बुलेंस चलती हैं। उज्जैन में 4 मंजिला हॉस्पिटल है, आपके जयपुर में है, जोधपुर में है, कई जगह निःशुल्क होम्योपैथिक आयुर्वेदिक का इलाज किया जाता है। जहाँ गरीब आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पहुंच नहीं पाते, सुविधा नहीं होते, जो गरीब लोग होते हैं, वहां तक बाबा जी जनहित का काम कराते रहते। देश और दुनिया में लोगों को शाकाहारी सदाचारी नशा बनाने के लिए प्रचार में प्रसार में रात दिन देते रहते। अब आप कहोगे इतना खर्च करते पैसे कहाँ से आता होगा। प्रेमियों, जो गुरु महाराज के पास गए, जिनके चप्पल जूता पहनने के लिए नहीं था, जब रिद्धि सीधी बरकत मिला तो गुरु महाराज ने कहा परमात्मा को आपको धन दौलत दिया तो थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर इसमें लगाओ। लक्ष्मी जी को कमाया नहीं जाता, खुश किया जाता है। जब इसमें से निकालोगे, अच्छे काम में जब लगाओगे, तो लक्ष्मी जी खुश होकर अड्डा टेक देगी। जब गलत काम में शराब मीट मांस में लगाया जाता है तो लक्ष्मी जी नाराज होती है। प्रारब्ध में पिछले पुण्यों का धन तो मिलता है, लेकिन घर में हारी बीमारी, दुख तकलीफ, लड़ाई झगड़ा, नरक बन जाता। तो गुरु के आदेश पर जब परमात्मा ने, गुरु ने दया देकर रिद्धि सीधी बरकत उनको दिलाया, जब भक्तों ने जब गुरु महाराज की दया से मिला, जो गुरु महाराज के पास जाते वो झोली में डाल देते, उसी को गुरु महाराज जनहित के काम में लगा देते। गुरु महाराज के न तो बीवी है, न बच्चे हैं, न कोई फैक्ट्री है, न कारखाना है, तो इसी में गुरु महाराज लगा देते हैं। जहाँ भी गुरु महाराज आते हैं उनका प्रचार प्रसार जो भक्त लोग होते हैं वही कार्यक्रम करते हैं, वही भंडारा चलाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। जैसे यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था तो प्रेमियों ने याद किया, आज गुरु महाराज का भंडारा, जिस दिन गुरु महाराज शरीर छोड़ के गए 12 महीनों में जो अभी भंडारा आपके निकला उज्जैन में किया, वो मुख्य 12 महीने में एक बार, लेकिन हर महीने में भी ये त्रयोदशी के अंदर इस भंडारा को मनाया जाता है। तो उन्होंने गुरु महाराज की दया से गंगाराज जी ने याद किया कि त्रयोदशी का भंडारा हमारे गांव में हमारे रिश्तेदार परिवार के लोग आ जाए तो ये त्रयोदशी का भंडारा बनाया गया। हम तो कोई सत्संग सुना नहीं जानते, हम तो गुरु महाराज की दया से ऐसे गंदगी के ढेर में पड़े थे, लेकिन गुरु महाराज ने दया करके शरणागत में अपना लिया, और उनकी शरण में जाने से, उनकी दया से आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, आप जैसे सज्जन लोगों का दर्शन हुआ, ये गुरु महाराज की दया है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बातें तो आपकी हित की, आपकी भलाई की बहुत सारी बताई जा सकती है, लेकिन समय होता जा रहा है। 1-1.5 घंटा हो गया, आधा 1 घंटा पहले प्रार्थना धमनी हो गई, ज़्यादा आदेश भी नहीं है, ज़्यादा लोग बर्दाश्त सुन भी नहीं पाते हैं, इधर से सुन के इधर निकल जाते हैं। आपको अगर अच्छा लगा है तो गुरु पूर्णिमा पर पधारना, और सब जगह सत्संगी मिलते रहते हैं, उनको नंबर ले लेना, संपर्क कर लेना। गुरु महाराज की दया से प्रचार की सामग्री है गाड़ी, कोई समाज का कैलेंडर हो तो भी आप ले जाना और भोजन प्रसादी करके, लेकिन गुरु पूर्णिमा के लिए आप तैयारी करो। और प्रेमी भाई बहनों से हाथ जोड़कर बेनती प्रार्थना गुजारिश है, भंडारा आपका 17 तारीख को आपके वहाँ जयपुर में गुरु पूर्णिमा की तैयारी से देश और विदेश से जो सेवादार आ रहे हैं, उनकी सेवा जो कार्यक्रम की तैयारी के लिए चल रहा है। जैसे आपने यहाँ पे कार्यक्रम रखा तो खाने का, बैठने का, बिछाने का, टेंट का व्यवस्था नहीं की होती तो फिर कहाँ बैठते हैं। तो इतना बड़ा कार्यक्रम देश और विदेशों से लाखों लोग जब आएंगे तो उनकी सेवा के लिए भक्त लोग कहने का मतलब आते हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए गुरु महाराज की दया से आपके अजमेर डेरा टू आश्रम से भंडारा 17 तारीख को कल ही जाने की तैयारी चल रही है। अब सेवादार भंडारा जाएगा तो यहाँ तो कोई किराए का लोग नहीं लगाया जाता है, यहाँ तो सभी संगत के जो लोग होते हैं वही सेवा करते हैं।